जय हिंद दोस्तों। मैं संदीप भारतीयों की टीम की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। और हमारे साथ है आम आदमी पार्टी के नेता भूपेंद्र पुनिया जी। तो पुनिया जी, आपका स्वागत है। सर धन्यवाद संदीप जी। और जो मुद्दा है आज पुनिया जी हमारा, एमसीडी के जो इलेक्शन जो टाल दिए गए हैं, तो वो मुद्दा है। तो हम चाहते हैं कि आप अपनी बात रखें। और तो एक बार मैं दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि अभी इलेक्शन कमीशन द्वारा, जो दिल्ली इलेक्शन कमीशन है, उनको एमसीडी की इलेक्शन की डेट अनाउंस करनी थी। लेकिन जैसे 5 बजे वो मीटिंग थी तो 1 घंटा पहले आके चुनाव टाल दिए गए हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक चिट्ठी भेजी गई है जो दिल्ली चुनाव आयोग को, कि इस इलेक्शन को डिले कर दिया जाए, क्योंकि जो 3 निगम हैं एमसीडी के, उनको एक किया जा रहा है। तो इसीलिए समय चाहिए और ये चुनाव टाल दिए गए हैं। तो इसी पे हम बात करते हैं। तो पुनिया जी एक बार, और फिर मैं आपको सभी जानकारी के बता दूं, फिर अरविंद केजरीवाल जी जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, तो उन्होंने कहा है कि भाजपा डर गई है, इसलिए उन्होंने चुनाव टलवा दिए हैं। तो इसी पे हम बात करते हैं। तो पुनिया जी एक बार आप बात रखिए पार्टी की तरफ से। देखिए, अप्रैल 2022 में दिल्ली नगर निगम के चुनाव ड्यू हैं और 10 मार्च को 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आ गए थे 10 मार्च को, बिल्कुल। और 5 राज्यों में से 4 राज्यों में लगभग भाजपा का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। सरकार बनाई है और 4 में सरकार बनाई है भाजपा। 4 में, और 1 में पंजाब में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन बहुत ही शानदार रहा है। बिल्कुल। ये तो परिस्थितियों की बात होगी, राजनीतिक परिस्थिति क्या है, क्या माहौल है, क्या है, क्या माहौल। इतना अच्छा माहौल होने के बाद भी कोई पार्टी, चाहे वो केंद्र में बैठी है और राज्यों में भी सरकारें चला रही है, एक एमसीडी का चुनाव करवाने के खिलाफ ऐसा षड्यंत्र रच सकती है। हो सकता है कि भी परिस्थितियां उनके अनुकूल ना हो, लेकिन देश तो संविधान से चलेगा ना भाई। हार जीत चुनाव में होती रहती है। कांग्रेस का बुरा हाल हुआ, उधर एसपी बहुत बेहतर नहीं कर पाई जो कर सकती थी, और दूसरे राज्यों में भी। और 11 तारीख को ही शायद चुनाव आयोग की सवेरे अपना पीसी के लिए नोटिफाइड करती है चुनाव आयोग कि भी शाम को 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस, नगर निगम चुनाव के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और जब ये बहुत मतलब सामान्य सी बात है, अंडरस्टूड बात है कि भी दूसरे या तीसरे हफ्ते में जब एमसीडी के चुनाव नियत हैं अप्रैल के, तो चुनाव आयोग जब घोषणा कर रहा है कि मैं पीसी करूंगा, तो किस लिए करेगा? डेट अनाउंस करने के लिए, चुनाव का शेड्यूल अनाउंस करने के लिए। तो उससे 1 घंटा 1.5 घंटा पहले ही केंद्र ने क्या फोन किया है, क्या कहा है, क्या समझाया है चुनाव आयुक्त को, दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी को, कि भी वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बता रहे हैं कि भी क्या गाइडलाइंस रहेगी। तो ये लगता नहीं कि भी देश को हास्यास्पद है। डेट का अनाउंस नहीं करी, कहीं डेट का तो कोई जिक्र ही नहीं भाई। वो आके बता रही है कि भी इतने लोग रहेंगे रैली में, इतना ऐसा होगा, ये ऐसा होगा। मतलब क्या मायने इन चीजों का? देखो, संविधान के अनुसार बहुत सारी हमारे यहाँ संवैधानिक बॉडीज हैं और उनको है ना, बगैर किसी के सरकार के दबाव के आए बगैर अपना काम करना चाहिए। और लगभग 75 साल हो गए हैं देश को आजाद हुए, कॉन्स्टिट्यूशन का। मतलब ऐसी घटना पहली बार हुई है कि भी चुनाव आयोग नियत समय के अनुसार चुनाव नहीं करा रहा और एक एप्रोप्रिएट रीजन भी नहीं बता रहा है। रोज नई कहानियां गढ़ रही है। जब आप भय में होते हो, डर में होते हो, या झूठ बोल रहे होते हो ना, तो आप उस झूठ को छुपाने के लिए या उसको ठीक साबित करने के लिए आपको रोज नए झूठ गढ़ने पड़ते हैं। यह आपके जीवन का भी नियम होगा। तो इस केस में केवल यही हुआ है। अब केंद्र सरकार केवल इन चुनाव से बचने के लिए कि इस समय पक्ष में हमारे माहौल नहीं है, डरती है वो, क्योंकि उन्होंने काम ही ऐसे किया है।
15 साल में जम के भ्रष्टाचार हुआ है, जम के लूटा है निगम को। चुनाव में जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है भारतीय जनता पार्टी, इसलिए चुनाव आयोग से कह के असंवैधानिक रूप से चुनाव टाले जा रहे हैं। तो इसमें जो हमारे सूत्रों से के हवाले से खबर है पुनिया जी, जो बात हमारी हुई है, तो भाजपा के लोग ये कह रहे हैं कि भाई जैसे जो 3 निगम है उनको एक किया जाए, तो उसके लिए ड्राफ्ट अभी निकालने के, तो उसमें इनको कई सारे मुद्दे हैं। तो ये कह रहे हैं कि जो पार्षद है उसकी सैलरी कम है, उसको 300 रुपये एक मीटिंग के मिलते हैं, फंड उसके पास नहीं है। और जो तीनों निगम हैं तो कह रहे हैं कि सैलरी यहाँ देखते हैं, हम जैसे बच्चों से बात करते हैं और जो अन्य अधिकारी हैं जो एमसीडी में काम कर रहे हैं उनकी सैलरी डिले हो रही है, 5-5, 6-6 महीना लेट सैलरी आती है, तो कह रहे सैलरी जनरेट नहीं कर पाते। तो एक ये कह रहे हैं कि अगर एक हो जाएगा तो उससे इसमें मदद मिलेगी इनको और टाइम पे सैलरी दी जाएगी और जो अन्य इनको फायदे होंगे। तो ये लोग अच्छा, ये भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार को अचानक याद आया है। आज से पहले तुमने किसी पीसी में, किसी लेटर में, किसी ऑफिसर से कोई तुम्हारा वार्तालाप है, कोई प्रतिक्रिया है, कोई मतलब ऐसी राजनीतिक कोई बात हुई हो, कोई अपने आधिकारिक बात हुई तो दिखाए। ये चुनाव जिस दिन घोषणा करनी थी, क्या उस दिन याद आई ये सारी चीजें? निगम में तो भ्रष्टाचार कब से चल रहा है, सैलरी तो पता नहीं कब से नहीं दी जा रही है। तो निगम एकीकरण से क्या हो जाएगा? तो इसमें जो केंद्रीय मंत्री हैं स्मृति ईरानी जी, पुनिया जी, तो वो भी सामने आई हैं। तो उन्होंने कहा है कि दिल्ली सरकार ने निगमों को कि 13,000 करोड़ रुपए का जो फंड था उससे वंचित रखा है। और इसमें जवाब में फिर मनीष सिसोदिया जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी थी, उनको जवाब दिया था। तो वो ये कह रहे हैं कि भाई 13,000 करोड़ रुपए जो दिल्ली सरकार है उसको देने हैं निगम के, तो एक उसको ये रीजन ये मान रहे हैं, तो जो स्मृति ईरानी जी जो बोल रही है। देखो, जहां तक माननीय केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी का प्रश्न या पूरी सरकार का प्रश्न है, इस सरकार का काम करने का तरीका क्या है, ये तो देश ही नहीं आज तक समझ में पाया। और ये बड़ा हास्यास्पद भी है। मतलब जो फाइनेंस का काम होगा, फाइनेंस का कोई मुद्दा उठेगा तो रक्षा मंत्री जवाब देने आएंगे, रक्षा का जवाब होगा तो नागरिक उड्डयन मंत्री जवाब देने आएंगे, नागरिक उड्डयन मंत्री का कोई काम होगा तो उद्योग मंत्री जवाब देने आएंगे, उद्योग मंत्री का कोई काम होगा तो कानून मंत्री जवाब देने। मतलब कि जो स्थानीय निकायों के नेता वो मंत्री हैं, जिसको क्या उन्होंने कभी इससे पहले बात करी? इस विषय पे कभी बात हुई है? कोई रिकॉर्ड पे कोई बात है तो वो क्यों नहीं बताते? सरकार को वो बताना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को। तो केजरीवाल जी ने भी कहा कि कहीं ना कहीं अगर जैसे केंद्र में बीजेपी की सरकार 8 साल से है तो उनको लग रहा था भाई ये दिक्कत हो रही है, आज तक पहले क्यों नहीं करा, ये घंटा आज तक तो मुद्दा नहीं उठाई है। भाई तुम सत्ता में हो, सैलरी तुम नहीं दे पा रहे हो, भ्रष्टाचारी तुम कर रहे हो, एमसीडी की संपत्तियां तुम अपने लोगों को बेच रहे हो, 100 करोड़ की संपत्तियां 10-10, 20-20 करोड़ में बेच रहे हैं अपने लोगों को, ये तो पैसा आएगा कहां से? तो ये कह रहे हैं कि जो 13,000 करोड़ आपकी सरकार को देने हैं, इन्होंने जो इल्जाम लगाए हैं, तो उसी के कारण सैलरी। एक तो ये है ना, महज झूठे लोग हैं। 13,000 करोड़ दीवारों पे ऐसे पुतवा दिए कि भी जैसे दिल्ली सरकार ने पता नहीं कितना पैसा, कोर्ट में है ये मामला, कोर्ट से एमसीडी ने क्या क्या सुना है। मैं कोर्ट की टिप्पणियों पे ज्यादा बात नहीं करना चाहता, वहां कितनी जलील किया है इनको शर्म आनी चाहिए। जितना पैसा दिल्ली सरकार शीला दीक्षित जी के टाइम पे अलॉटेड पैसा एमसीडी को दिया करती थी, उससे कहीं ज्यादा आम आदमी पार्टी की सरकार, अरविंद केजरीवाल की सरकार एमसीडी को दे रही है। और वो दे भी इसलिए रही है कि भी जो स्टाफ है भले ही वो इनके निकम्मेपन और भ्रष्टाचारी का शिकार है, क्योंकि उनके बच्चों की, उनका घर पले, उनकी सैलरीज मिलती रहे। ये करते क्या है, दिल्ली सरकार से पैसा लेंगे और पता नहीं कौन कौन सी मद में लगा देते हैं, सैलरी फिर भी नहीं देते। तो इन्होंने जो रीजन दिए पुण्य जी, उसमें ये भी कह रहे हैं कि जैसे अभी जो 3 मेयर हैं दिल्ली के, उनका कार्यकाल 1 साल का होता है, तो उसको बाद में बदल दिया जाता है। तो कह रहे जब तक वो काम सीखने को, उसको जो यूज टू होता है अपने जो काम के लिए, तो तब तक उसको बदलाव भी होता है, तो उसको हम 5 साल कर देंगे। जो ड्राफ्ट में इन्होंने लिखा है जो संसद से पास होगा, तो उसमें ये कह रहे हैं कि वो उसे 5 साल करने की सोच रहे हैं, एक सैलरी बढ़ाने की सोच रहे हैं। तो ये काफी सारी चीज इन्होंने एकीकरण के नाम पे ये लोग कह रहे हैं, और कह रहे इसलिए हमने टाल दिए। और ये कह रहे हैं कि मान लो अगर हमने चुनाव टाल भी दिए, 6 महीने 7 महीने देर से हो गए, तो चुनाव तो हो ही रहे हैं, तो उसमें हमें फायदा क्या मिलेगा? ऐसा लोग जो सूत्रों से बता रहे हैं। चुनाव करा क्यों रहे हो?
जब अगर ये वाला तर्क है कि भी 3 महीने बाद 6 महीने बाद चुनाव हो जाएंगे तो क्या फर्क पड़े, चुनाव करा ही क्यों रहे हो? चुनाव भी तो आप संविधान के अनुसार करा रहे हो ना, लोकतंत्र के साथ। तो लोकतंत्र तो ये कहता चुनाव समय से होने चाहिए। अगर आपकी कोई दिमाग में ऐसी प्लानिंग थी, कुछ भी था, जो भी आप एक्सक्यूज दे रहे हो, तो 6 महीने पहले 8 महीने पहले तैयारी कर लेते इस चीज की। पहले भी तो तैयारी कर सकते हैं अगर कोई दिमाग में बात चल रही है। और मान लो अभी दिमाग में आई है तो अभी ढंग से चुनाव करा दो, अगले वाले टर्म में कर लेना। और बीच में अगर कोई चीजें होती है, एकीकरण वाली बात हो, तो बीच में भी हो जाएगा। तो इसी मुद्दे पे पुनिया जी, मैं एक सवाल आया है जो हमारे पास, वो कह रहे हैं कि व्हाई कांट आम आदमी पार्टी रेज द क्वेश्चन ऑन फंड एलोकेटेड टू देम इफ दे आर मिस यूजिंग इट। मतलब अगर मिस यूज कर रहे हैं तो भाई क्वेश्चन सवाल क्यों उठाती है आम आदमी पार्टी भाई कि ये जो फंड जो दिया गया है, अगर वो अलॉट किया गया है, उसका मिस यूज हो रहा है। तो आम आदमी पार्टी, क्योंकि आम आदमी पार्टी कह रही है कि भाई ये जो 13,000 करोड़ की मांग कर रहे हैं, ये तो सारा पैसा करप्शन में जा रहा है। तो वो कह रही है कि सवाल क्यों नहीं उठाती है आम आदमी पार्टी इस पर? लगातार सुनो, 2017 से और 2015 से आम आदमी पार्टी एमसीडी के भ्रष्टाचार पे लगातार सवाल उठा रही है। ये मामले कोर्ट में भी जा रहे हैं, आमने सामने के मुकाबले हैं, वो कुछ और कहते हैं और सरकारी डाटा कुछ और कहता है। और हमेशा एमसीडी में भ्रष्टाचार, आम आदमी दिल्ली का, हम हर आम आदमी जानता है एमसीडी मतलब निहायत विश्व की शायद सबसे भ्रष्ट संस्था हो, ऐसा ये परसेप्शन है इनके बारे में। इसमें दिल्ली सरकार का क्या लेना देना? एमसीडी के बारे में अगर ये परसेप्शन है कि भी ये विश्व की सबसे भ्रष्टतम संस्था है, तो किसका दोष है? अपना सिस्टम कौन ठीक करेगा? ये तो एमसीडी को करना था। 15 साल तो यही है, पिछलों को तो क्या दोष थे? उस 15 साल से तो यही है। 15 साल में अगर ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर नहीं ठीक कर पाए तो क्या करेंगे? ये इनको तो खाने के लिए चाहिए। तो आप कह रहे थे 15 साल से तो एमसीडी में भी ये है और 8 साल से केंद्र में भी है। तो इनको पहले लगता था तो पहले क्यों नहीं इन्होंने सवाल उठाए इस चीज के लिए? ये वाला सवाल जो आज वर्तमान में ये उठाए जा रहे हैं, ये सवाल पहले कभी भी किसी भी आधिकारिक मंच से नहीं उठाया गया। लेकिन जब पुणे जी पीड़ा जब होती है, जब जो टीचर्स हैं उनको सैलरी नहीं मिल रही, और जो अन्य जो एमसीडी में जो लोग काम करते हैं उनको अगर 5-5, 6-6 महीने सैलरी ना मिले, उनको नहीं पता पुनिया जी कि ये आम आदमी पार्टी कर रही है या बीजेपी कर रही है। बेचारे वो किसको अब दोषी ठहरे? उनका सैलरी का, कई लोग का जिन्हें घर चलता है उनको बड़ी परेशानी हो रही है। इसी बदलाव के लिए तो लोग तैयार थे। लोगों का अधिकार क्यों छीन लिया इन्होंने? इन महाभ्रष्टाचारियों ने लोगों का अधिकार क्यों छीन लिया? जिन लोगों को तनख्वाह नहीं मिल रही थी 4-4 महीने, जिनके बच्चे परेशान है, परिवार परेशान है, वो यही तो मन बना के बैठे थे कि भी आम आदमी पार्टी ही हम एमसीडी में सत्ता में लाएंगे। जैसे दिल्ली की सरकार बढ़िया से चला रहे हैं, सबको टाइम से कुछ हो रहा है, हमारा भी सुधार होगा। ये कहीं से सुधार करना ही नहीं देना चाहते। ये चाहते हैं कि सारी सत्ता हमारे हाथ में रहे, हम खाएं, देश को लूटे, दिल्ली को लूटे, सब कुछ करें। भाई उनके सपने कैसे पूरे होते? मैं चाहता हूं, बीइंग ए सिटीजन ऑफ दिल्ली, मैं चाहता हूं कि भी ये वाली सरकार अच्छा नहीं कर रही, या मेरे जैसे हजारों लोग सोच रहे हैं, तो उनके पास क्या अधिकार है? चुनाव में तो उनको पटक नहीं देंगे। चुनाव में तुमने भट्टा बिठा दिया, आगे पीछे करने लगे, क्या होगा फिर? लोग, आम आदमी के पास तो लोकतांत्रिक अधिकार यही तो है एक मुख्यतः, तथा जिससे हमारी सरकार अदला बदली होती है। तो आपने तो आम व्यक्ति के अधिकारों का भी हनन कर लिया अपनी अहंकार में। तो इसमें तो आप भी करेंगे, जैसे अगर चुनाव अभी होते तो पक्का ये भाजपा की सरकार का सुपड़ा साफ हो जाता है इस बार, अगर ये चुनाव बिल्कुल 200%। और नहीं, अगर लगता है इनको ये बहुत अच्छी पोजीशन है तो चुनाव करवा दे, ये काम तो बाद में भी होते रहेंगे। भाई इसमें अगर उसमें अमेंडमेंट करना है, दिल्ली म्युनिसिपल एक्ट में अमेंडमेंट, संसद में आ जाएंगे। संसद में इनके पास मेजोरिटी है, दोनों उसमें कर ही लेते हैं। उसमें भी मेजोरिटी तो नहीं है, लेकिन ये 420 करने में माहिर है। बहुत सारे बिल्स पे देखा है कैसे मैनेज किया इन्होंने, धक्का मुक्की करके किया है, वॉइस वोट से किया, कैसे भी किया, तो बाद में करते रहे। चुनाव टालना लोकतंत्र में एक बहुत ही मतलब शर्म की बात होती है। तो हमारे सूत्रों से भी और जो लोग हमसे बात करते हैं पुनिया जी, तो वो भी चाहते हैं चुनाव हो। हाँ। किसी की भी सरकार आए, किसी की भी आए, उनको चाहे भी जल्दी से चुनाव हो और हमारे जो काम है, जो भी उनको चाहिए, तो वो चीज प्रायोरिटी पे हो। तो कहीं ना कहीं लोग भी ये चाहते हैं कि चुनाव हो। देखो क्या होता है, देखो लोकतंत्र में सुनील जी, आज हमें ना अपनी अपनी पार्टियों के, कोई किसी पार्टी को समर्थन करता होगा, कोई किसी को करता है, अगर गलत बातों पे नहीं बोलेंगे ना, भले ही आज
हमारी पार्टी कहीं पर सत्ता में हो, गलत बातों पे नहीं बोलेंगे। जब कल को मैं परिवार, अपनी शिक्षा, अपने बच्चे के या अपने अधिकारों के लिए सवाल उठाऊंगा ना, कौन सुनने वाला होगा? आप एक गलत चलन शुरू कर दोगे देश में, तो कल को उनके जो समर्थक है, कल को उनके साथ कोई आपदा आएगी या कुछ भी होगा इस तरह के लोकतांत्रिक, तो कौन सुनेगा? तो लोग देश को अपना संविधान से चलने दो, संविधान से ही देश मजबूत होगा। अगर ये अहंकारी सरकारें, झूठ फ्रेब की सरकारें और ऐसे ऐसे ये केवल कभी चुनाव में हम बुरी तरह हार रहे हैं तो बहाना लगा के ये कर दो और वो कर दो, चुनाव टाल दो, ये बहाने लगा दो, ये शर्म की बात है। तो इसमें फिर अब आपकी पार्टी क्या कर रही है कि ताकि अभी चुनाव कराया जाए? हमने देखा था कि आज विरोध प्रदर्शन भी हुआ था, तो उसका आप थोड़ा डिटेल बताएंगे? बिल्कुल, आज आम आदमी पार्टी ने भाजपा मुख्यालय के समक्ष एमसीडी चुनाव जो इन्होंने टाले हैं और जो केंद्र सरकार ने पत्र लिखा है चुनाव आयोग को, उसके खिलाफ एक व्यापक प्रदर्शन किया है। और सीधा सीधा है, भारतीय जनता पार्टी डर गई है, इसीलिए चुनाव टाल रही है। तो हिमाचल में भी आप देख रहे हैं, जैसे पंजाब सरकार का हम पहले डिस्कशन कर रहे थे उसमें, तो पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, तो कहीं ना कहीं अब हिमाचल में भी 10,000 लोगों ने 2 दिन में आम आदमी पार्टी सदस्यता ली है। तो कहीं ना कहीं अगर ये अब आपके हिसाब से अब ये भी लगता है क्योंकि अगर कई चुनाव होते हैं भाजपा को तो हार इनकी निश्चित है, इसलिए आप ये पूरा दावे से कहते हैं? देखो सर, संदीप जी, चुनाव जीतना और या थम्पिंग मेजोरिटी आना वीरता नहीं होती। वीरता वो होती है कि भी लोगों ने हम पे विश्वास किया और हम उनसे दुगना लोगों के लिए काम करके दिखाएं, और काम भी वो जो डायरेक्ट बेनिफिट आप तक पहुंचते हो आम आदमी पार्टी, आम आदमी तक। अब हिमाचल में चुनाव होंगे, गुजरात में चुनाव होंगे, अब इनके रिसोर्सेज क्या कह रहे हैं मुझे नहीं पता, भारतीय जनता पार्टी के। हमारे रिसोर्सेज ये कह रहे हैं, यहां तो ये पलायन कर गए, भाग गए, भगोड़े हो गए दिल्ली में, ठीक है। इनको ये भी खौफ खा रहा है कि भी आम आदमी पार्टी पंजाब के बाद इनको हिमाचल में और गोवा में घेरेगी, और ये पता नहीं क्या षड्यंत्रकारी तो है ये है ही। तो ये आगे क्या डिले करके गुजरात के टाइम ले जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं बहानेबाजी करके, या ऐसा माहौल देखना चाहते हैं कोई ऐसी देश में ऐसी कोई घटना घटे या माहौल घटे 10-5% हमारे पक्ष में माहौल आए। लेकिन लोग है ना बेवकूफ ना थे ना होते हैं। देश की जनता बहुत समझदार है, दिल्ली की जनता बहुत समझदार है। कितनी ये मतलब चालबाजियां कर लेंगे, जब भी करेंगे जनता बहुत बुरी तरीके से भाजपा को पटक नहीं देगी। कौन त्रस्त है जैसे। और आपकी जो पार्टी है वो आगे क्या करेगी? जैसे चुनाव तो उन्होंने टाल दिए, तो इसके लिए कि चुनाव जल्दी हो तो उसके लिए पार्टी आगे क्या कदम? पार्टी देखो कोर्ट भी जाएगी, ठीक है, हर मंच पे जो संसद हो और सड़क हो, सड़क से संसद तक संग्राम होगा, हमारा विरोध प्रदर्शन चलेगा और जनता हर मुद्दे पे उठाएंगे। और जनता में भी देखो, ये जब विरोध प्रदर्शन होते हैं जनता और आगे पार्टी का सर हो सकता है, हम घर घर जाके भी ये चीज लोगों को जागरूक कर सकते हैं। तो पार्टी का जैसा भी एक क्योंकि नीति बनेगी, जनता काफी इंतजार कर रही है, जो मैं वही तो कह रहा हूँ कोई भी जो सरकार आए लेकिन हमारे काम हो, तो जनता को जनता वही तो कह रहा हूँ, जनता का मौलिक अधिकार क्यों छीन लिया तुमने? भाई आपको डर होगा एक राजनीतिक पार्टी से होगा ना भाई। जनता कुछ लोगों को तो ऐसा होता है हमें इस पार्टी से भी कोई ऐसा डायरेक्ट वो नहीं है, कुछ इससे उनका भी अधिकार छीन लिया। लोकतंत्र में ये बहुत अच्छी संकेत नहीं है देश के लिए। चुनाव डिले कराना किसी भी लोकतंत्र के लिए अच्छे संकेत नहीं है। देश गलत दिशा में जा रहा है, गलत हाथों में है। तो अब जैसे 272 सीट एमसीडी में, तो आगे बात कर रहे हैं कि जो वार्ड है वो भी आधे कर दिए जाए, जैसे 140 के करीब ये करेंगे, वार्ड को हम आधे कर देंगे। और अभी जो हम आपको जो ताजा रिजल्ट जो किसके पास कितनी सीटें बता देते हैं कि करीब 181 272 में से बीजेपी के पास है और 49 करीब आम आदमी पार्टी के पास है। तो अगर 6 महीने के बाद भी होते तो आप बिल्कुल लगता है कि भाई आम आदमी पार्टी ही जीतेगी उसमें? वार्ड अगर कम भी कर दे, 140 भी कर दे, तो तब भी कहना नहीं चाहिए। 2020 के चुनाव में, 2015 में तो चलो हमारी पूर्ण मेजोरिटी की सरकार बनी थी। 2020 में क्या तो प्रधानमंत्री जी, क्या तो इनके बड़े बड़े नेता। एक तो होता है कोई पार्टी चुनाव लड़ रही हो, दिल्ली में भारत सरकार ने चुनाव लड़ लिए, तब दिल्ली की जनता ने इनका साथ नहीं दिया।
अलग अलग जो पूरा मंत्री भी आए, मजमा, पूरी भारत सरकार इन्होंने लगाई यहाँ पर। सिर्फ प्रधानमंत्री और इनके मंत्री नहीं लगे, सरकार के पास, देश की सरकार के पास जो जो ताकत थी वो लगाई इन्होंने। तब जनता इनके साथ नहीं हुई तो इसमें क्या हो जाएगी इनके साथ। लोगों का विश्वास है आम आदमी पार्टी पे, ऐसा नहीं है, आम आदमी पार्टी के काम देख के लोगों का विश्वास है। तो इस मुद्दे पे पुण्य जी हम आगे बात करेंगे, तो अंत में आप कुछ बात करना चाहते हैं, क्योंकि ये मुद्दा अब ये चलता ही रहेगा जब तक ये चुनाव नहीं होंगे, तो कुछ ना कुछ इस पे अपडेट आते रहेगा, तो उस पे भी आपके साथ हम चर्चा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे अपडेट आए, जैसे भी जहाँ से भी कोई सूत्रों से कोई भी जानकारी आए, हम उस पर चर्चा करेंगे। और ये जो भी हैं इनको मतलब एकीकरण होगा और इनके आधे वार्ड होंगे और बहुत सारी सूचनाएं आ रही हैं। आपने ये बहुत सारी सूचनाएं आ रही हैं, ये यूजलेस बातें हैं। देश ऐसे नहीं चलता, तैयारी करके रखनी पड़ती है। रात को निर्णय नहीं लिए जाते कि भी हाँ सारे रास्ते बंद है भाई, इसके बाद ये तैयारी करनी पड़ती है, और तैयारी समय से होती है। ये कोई आपदा नहीं है कि भी आपने चुनाव टाल दिए, आपदाओं में चलते हैं चुनाव, और कोई कारण नहीं होता देश में। हमारी कहा ना आपको, ये 75 सालों में ऐसा कोई कभी नहीं हुआ कि चुनाव ऐसे टाले। अरे बंगाल में और पता नहीं कहां लोग मर रहे हैं, सेकंड वेव चल रही है, वहां चुनाव करा रहे हो आप। हुए ना चुनाव, वहां पर तो ऐसी भी गाइडलाइंस नहीं थी कि भाई 10 लोग नहीं होते, उस समय लाखों लोगों की रैलीज हुई हैं। आपको लग रहा था कि हमारे लिए सब अच्छा है, जनता ने मारा मुंह पे तमाचा। तो इसलिए चुनाव टालना, हाँ आप कोई आपदा चल रही है उसको आप मतलब उसके लिए वो बना सकते हैं कि भी हाँ ताकि स्थिति कंट्रोल में रहे, लेकिन ये नहीं है कि भी आप चुनाव टाल दो। हमारे सूत्रों से जब बात हुई थी पुनीत, तो एक बात और सामने आ रही है, जो दिल्ली चुनाव के जो कमिश्नर हैं, तो उनका कार्यकाल अप्रैल में समाप्त हो रहा है। तो कई लोग ये भी कह रहे हैं कि क्या ना कहीं ऐसा तो नहीं कि उनको कुछ लुभावने कुछ वादा किया गया हो, शायद इसलिए वो उन्होंने चुनाव टाले। तो इस पे कुछ आपके कुछ बात रखना चाहिए, कि ये बात आ रही थी। इस मामले में ना एक कुख्यात लोग हैं देश के सुप्रीम कोर्ट के मतलब जस्टिस, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का क्या रहा है इतिहास गोगोई साहब का, मतलब ज़्यादा टिप्पणी करना ठीक नहीं है। क्या रहा है, ये तो एक इलेक्शन ऑफिसर है, क्या लालच देते हैं, डराते हैं और सब उल्टे काम कराते हैं। ये उन ऑफिसर्स को भी सोचना है कि भी आप अपने जमीर से काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। और फिर बहुत सारी चीज़ें ये भी हैं कि जस्टिस लोया का केस भी इसी देश में हुआ है, और उनके जो तार जुड़ते हैं वो इसी सरकार से जुड़ते हैं। क्योंकि ये जो कहीं आरोप भी लगाया कि 75 साल में आज तक कभी चिट्ठी लिख के निगम के लिए चुनाव टालने के लिए कभी केंद्र सरकार ने आज तक कभी करा नहीं, किसी भी के लिए भी नहीं करती केंद्र सरकार, ऐसे नहीं करती। देखो लो क्लास से चलता है शासन, बेशर्मी से नहीं चलता। अभी की जो सरकारें कर रही है ना, बेशर्मी करती है। लो क्लास नाम की चीज नहीं रही, तो लो क्लास बहुत जरूरी है। आप मतलब कि इस तरह की हरकतें करने लग जाओगे, इस तरह के निर्णय लेने लग जाओगे कि गैर जिम्मेदारी पूर्ण, तो उससे जो समाज है ना स्वस्थ नहीं होता, मैच्योर नहीं होता। आपको देश को मैच्योर करने के लिए मैच्योर निर्णय लेने पड़ेंगे, मैच्योर व्यक्तित्व दिखाना पड़ेगा। चुनाव के आते जाते हैं, आज तुम्हारी सरकार है, बड़े बड़े नहीं रहे भाई, इतने बड़े बड़े पावरफुल नेता रहे हैं, देश में रहे हैं, अपना विदेश में रहे हैं, वो नहीं रहे। सत्ता के लिए बहुत ज्यादा इस तरह की मतलब संस्थाओं से खेलना अच्छी बात नहीं है। तो अंत में बस समय की कमी है पुण्य जी, तो अंत में क्या संदेश आप जो जनता है, जो आम आदमी है, उसके लिए देना चाहेंगे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वेट कर रहा है कि जल्दी से कोई चुनाव हो, कोई भी पार्टी आए, लेकिन हमारा काम हो, तो उसके लिए क्या संदेश है, उनको क्या आश्वासन देना चाहेंगे? हम तो यही आश्वासन देना चाहते हैं कि एमसीडी के चुनाव ड्यू हैं और आम आदमी पार्टी पूरे संघर्ष के साथ लगी हुई है, जल्दी से जल्दी चुनाव हो। और आप भी जहां भी इस पार्टी के नेता मिले, भारतीय जनता पार्टी के, इनको कहो कि भी चुनाव कराओ, या बाकी जो भी है आप बाद में कराते रहना, पहले चुनाव को हमें हाँ घेरो, इनको रोड पे घेरो, चौक पे घेरो, मोहल्ले में घेरो, और पूछो कि भी चुनाव क्यों नहीं करा रहे। ये एकीकरण और ये अपने अधिकारों के लिए तो मरते हैं। देश में मतलब डिसेंट्रलाइज की बात करते हैं, दो वार्ड क्यों करना चाह रहे हैं भाई? प्रशासन का इकाई जितनी छोटी होगी, सुविधाएं उतनी मतलब अंदर तक पहुंचती हैं आदमी के पास। तो नगर निकाय क्या होता है भाई? छोटी बॉडी तो होती है, जैसे ग्रामीण क्षेत्र में छोटी बॉडी था, उसको बड़ा करके क्या मिलेगा?
तनख्वाह देते हो क्या आप? तनख्वाह तो है ही नहीं उसकी। ये कह रहे कि उसको मैनेज नहीं कर पा रही थी। अगर 3 निगम क्या मैनेज नहीं कर पा रहे? उसमें कह रहे कि कुछ के पास आप इसको लंदन बना लो, निकम्मे लोगों से मैनेज वो कभी नहीं होगी। ईमानदार और सक्षम लोगों को ले आओ तो आपका सारी चीजें मैनेज होगी। अपनी नीयत सुधार लो, सब चीजें मैनेज हो जाएगी। दिल्ली वालों ने, आम आदमी पार्टी ने करके दिखाया। ये करेंगे सो साउथ एमसीडी है, उसके पास तो पैसा है, लेकिन हाँ, तो हर एरिया अलग अलग है, उसको हम मैनेज नहीं कर पा रहे। लोग सैलरी हम नहीं दे पा रहे हैं, और रीजन फिर ये कह रहे हैं कि भाई वही 13,000 करोड़ रुपए आम आदमी को देना है। अरे सर एक बात बताओ, उनकी सैलरी नहीं दे पाए, कौन सा इनका पार्षद गरीब हो गया? कौन सी सैलरी मिलती है उनको? इनके मतलब आक्षेप नहीं लगाना चाहिए। अपने 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 मोहल्लों के, अपने अपने क्षेत्रों के पार्षद जाके देख लेना। पार्षद की सैलरी बढ़ाने के लिए भी ये कह रहे कि ड्राफ्ट में हम भेजेंगे कि भाई 300 रुपए एक मीटिंग के मिलते हैं। ठीक है, वो भेजते हो, सतत चलने वाली प्रक्रियाएं होती है कुछ, कि भी ये अपनी जगह पे ये काम इधर हो रहा है और ये काम इधर हो रहा है। ऐसा नहीं होता एक काम रोक के ये काम हो रहा है, ये नहीं होता है। तो सिर्फ और सिर्फ डरे हुए हैं, करप्ट लोग हैं, करप्ट पार्टी है, इसी बात से खौफ खा रहे हैं कि भी हमारा यहाँ पर सुपड़ा साफ ना हो जाए, और कोई कारण नहीं है। और इनको मेयर 5 साल का हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 1 साल का है तो भी कोई, तुमने ही तो बनाए हैं भाई। 2 साल का टेंडर दे दो, क्या हुआ? अच्छे लोग ले आओ ना, अच्छे लोग क्यों नहीं लाते? अच्छे लोगों को लाओ ना। असली बात तो ये है कि भी अच्छे लोगों को लाओ, भ्रष्टाचारी खत्म करो। बिल्कुल। तो इस ये जो देश पर आगे भी अपडेट देते रहेंगे सभी को, अपने सवाल आप लोग पूछ सकते हैं, बाद में भी हम आगे इनसे सवाल पूछेंगे। तो पुनीत जी, बस अब कार्यक्रम का अंत कर रहे हैं क्योंकि समय की कमी है आपके पास, तो अंत में कोई संदेश आप देना चाहते हैं? संदेश यही है, सब स्वस्थ रहे, पढ़ाई लिखाई करें, अपने दिमाग से देश को सोचे, समाज को सोचे। झूठ, फरेब और जहर जो फैलाती है समाज में बातें, उनसे बच के रहें। हमारे सबका देश है, सब आपस में भाई बंधु हैं, प्रेम से रहें। सब लोग प्रेम से रहेंगे तो देश तरक्की करेगा। नमस्कार। तो ये तो भूपेंद्र पुनिया जी जो आम आदमी पार्टी की तरफ से इन्होंने आम आदमी पार्टी का जो पक्ष रखा, अपनी बात कही। तो चुनाव का मुद्दा जो चल रहा है कि एमसीडी के चुनाव टाल दिए गए हैं, तो उसी के मामले में हम आप लोगों से बात कर रहे थे। तो आगे भी आप अपने सवाल पूछना, सुझाव आप दे सकते हैं, आगे भी हम ये डिस्कशन कंटिन्यू रखेंगे। तो पुनिया जी, आपका स्टूडियो आने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद संदीप जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं संदीप भारती की टीम की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।